नमस्कार दोस्तों। तो काफी समय से चल रहा ये पूरा मामला इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को लेकर ये सॉल्व होने वाला है, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन लगाया गया था मार्च के महीने में, तो आरबीआई ने एक तरह से सुविधा दी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंकों से लोन लिया था, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था। सपोज मैं कहता हूं आपने 1 करोड़ का, 50 लाख का जो भी लोन लिया था यहां पर, तो आपको इस लोन को अभी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। बेसिकली यहां पर 6 महीने का मोरेटोरियम का फायदा दिया गया था कस्टमर्स को। कहने का मतलब है कि 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक यहां पर जो आपका ईएमआई का पेमेंट है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो आप एक बार पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो, कोई बात नहीं, 31 अगस्त के बाद आप कर देना, ऐसी सुविधा दी गई थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक क्या था कि जब तक आप ये अमाउंट पेमेंट नहीं करोगे तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल ईएमआई का, सपोज मैं कहता हूं आपका पेमेंट जाता है हर महीना 15,000 रुपए, तो इस 15,000 अगर जब तक आप 6 महीने तक पेमेंट नहीं कर रहे हो, इस 15,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जाकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा था और यह अब जाकर सॉल्व हो गया है, और सरकार खुद से अपनी तरफ से ये जो डिफरेंस अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, वो पेमेंट करने वाली है। कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हुआ क्या है यहाँ पर। एक चीज याद रखना कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि आरबीआई ने जारी किया है, जी नहीं, ये गाइडलाइंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी की है। क्यों? क्योंकि सरकार का खर्च होने वाला है, सरकार अपनी तरफ से यहां पर पेमेंट करने वाली है। अब देखो, इस गाइडलाइंस को क्या कहा गया, ये सरकार एज अ ग्रांट प्रोवाइड कर रही है ऑफ एक्स ग्रेशिया। देखो, एक्स ग्रेशिया का मतलब ये होता है कि सरकार के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन यहां पर एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन को देखते हुए सरकार ये पेमेंट करने जा रही है। सबसे पहली चीज याद रखना कि ये उन्हीं लोगों के लिए लागू है जिन्होंने 2 करोड़ तक का लोन लिया था। चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया हो, चाहे आपने कार के ऊपर लोन लिया हो, कुछ भी लोन लिया हो, अगर आपका लोन का अमाउंट 2 करोड़ तक है तभी आपको ये फायदा होने वाला है। और इसकी वजह से क्या होगा कि लैक्स ऑफ बोरोवर्स को फायदा होगा। मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों। क्योंकि क्या हुआ है कि मोरेटोरियम के समय आपने देखा होगा कि कुछ ही लोगों ने लोन के ऊपर मोरेटोरियम का फायदा लिया था। मतलब कि अगर सपोज मैं कहता हूं आपको 15,000 रुपए हर महीना पेमेंट करना होता है अपने कार लोन के ऊपर, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट और बाकी सब अमाउंट जुड़े होते हैं, हर महीना आपको 15,000 पेमेंट करना होता है। तो कुछ लोगों ने तो अपना अमाउंट पेमेंट कर दिया, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने अपना अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाया, उन्होंने लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया। तो चाहे आपने फायदा उठाया हो या फिर नहीं उठाया हो, तो भी आपको ये जो फायदा है, ये जो सरकार ये गाइडलाइंस जारी की है, उसका मिलने वाला है फायदा। ठीक है, और ये तब लागू किया गया जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला खत्म हुआ, और फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये जो स्कीम है इसको जल्द से जल्द लागू करिए। अब मैं आपको बताता हूं है क्या ये जो लोन कैशबैक प्रपोजल की बात कही जा रही है क्या। इसमें आपको समझना होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। सपोज मैं कहता हूं आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हो सकता है 50 लाख का लोन आपने कार के ऊपर लिया हो या फिर होम के लोन के ऊपर लिया हो, कुछ भी लिया हो। ठीक है, तो यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि 50 लाख के ऊपर आपको पता है कि जिस भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने ये लोन लिया है, आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि 50 लाख आपने लिया और सिर्फ 50 लाख पे करोगे। हर महीना हो सकता है कि 50 लाख के ऊपर आपको 50,000 रुपए पेमेंट करना हो। ठीक है, अब इस 50,000 में जो आपका ईएमआई का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसको तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हर एक कस्टमर को पे करना होता है जब वो लोन लेता है। लेकिन मोरेटोरियम के समय समझो क्या हुआ, मार्च के समय आपने 50,000 पेमेंट नहीं किया, फिर अप्रैल के समय आपने नहीं किया, मई के समय नहीं किया, तो यहां पर जो आपने पेमेंट नहीं किया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसके ऊपर भी बैंक क्या करने लगे, इंटरेस्ट लगाने लगे। तो इसी को बोला गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्योंकि समझो इसको, बैंक को भी तो इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप बैंक को पेमेंट नहीं करोगे, लेकिन बैंक को तो पेमेंट करना है अपने कस्टमर्स को। जैसे कि बैंक के अंदर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं और उसी पैसे को बैंक यहां पर लोगों को देती है। तो ये पैसा अगर बैंक के पास नहीं आएगा तो बैंक किस तरह से यहां पर अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट देगी, राइट। तो बैंक को तो
यहाँ पर पेमेंट चाहिए। तो इसके लिए पूरा मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लोगों का कहना था कि ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो सपोज इस एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपसे कि 50,000 के बजाय, क्योंकि और ज्यादा इंटरेस्ट लगाया गया क्योंकि आपने उस समय पेमेंट नहीं किया था इस 6 महीने के अंदर, तो ये पेमेंट 50,000 से बढ़कर हो गया आपका 52,000 का। आया समझ में? ये 50,000 के बजाय हो गया आपका 52,000, क्योंकि इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया गया था। तो ये जो डिफरेंस है, ये 52,000 में क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ गया, तो यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो 52,000 और 50,000 का बीच का ये जो डिफरेंस है 2,000 का, ये 2,000 बेसिकली सरकार आपको पेमेंट करेगी। मतलब सरकार एक तरह से बैंक को पेमेंट करेगी, ये समझो, क्योंकि बैंक को तो ये 2,000 चाहिए। तो अब सरकार क्या कर रही है, ये 2,000 का पेमेंट सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो यही है लोन कैशबैक। अब आप सोचो, अब अगर सपोज किसी ने ये स्कीम लिया होगा, मोरेटोरियम का स्कीम लिया होगा, तो उसने तो पेमेंट ऑलरेडी नहीं किया, तो उसको क्या है, उसको तो सिर्फ 50,000 जो पेमेंट करना है वो रेगुलर बेसिस पर करता रहेगा। लेकिन अब इसमें लॉस किसको हो सकता है? उन लोगों को लॉस हो सकता है जो लोग पेमेंट कर रहे थे रेगुलर। अब सपोज मैं और आप, सपोज हमने पेमेंट कर दिया है, हमने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया, तो हमें एक तरह से पिनलाइज किया जा रहा है ना। एक तो हम टाइम पेमेंट कर रहे हैं और हमें ये जो फायदा मिलना चाहिए था 2,000 रुपए का, वो नहीं मिला। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, जिन्होंने यहां पर मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया था उनको भी ये 2,000 रुपए कैशबैक के तौर पर दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? ये 2,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जी हां, ये ऐसा ही होने वाला है। इसी को कहा गया है लोन कैशबैक स्कीम। अब इसमें फायदा किसको किसको मिलेगा, मैं आपको और एक एग्जांपल से बताऊंगा, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। अब देखो, यहां पर आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया हो, हाउस वाला, एमएसएमई वाला, एजुकेशन हो गया, एसी, फ्रिज, किसी भी चीज का आपने लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड आपने खर्च किया, उस पर आपने पेमेंट नहीं किया हो, ऑटोमोबाइल हो गया, किसी भी प्रकार का लोन यहां पर उन सभी के ऊपर यह लागू होगा। भले ही आपने मोरेटोरियम का फायदा उठाया हो नहीं उठाया। हां, एक और चीज याद रखना इसमें कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो एनपीए नहीं होना चाहिए 29 फरवरी तक। जब यहां पर लॉकडाउन लगा था 1 मार्च से, क्योंकि मोरेटोरियम का फायदा मिलना था, तो आपका अमाउंट जो है वो एनपीए नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी लोन का अमाउंट एनपीए कब होता है, जब वो 90 डेज से क्रॉस हो जाता है। आपको पेमेंट करना था 1 जनवरी को, तो अगले 90 दिन तक, मार्च तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो 90 दिन के बाद आपका अमाउंट एनपीए हो जाता है। तो आपका लोन का अमाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। और मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर ही ये फायदा होगा। अब देखो, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। सपोज मैं कहता हूं आपने होम लोन लिया था 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस 50 लाख होम लोन के ऊपर यहां पर जो बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, 50 लाख का आपने लोन लिया तो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। सपोज मैं 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ले रहा हूं, तो 6 महीने का जो टोटल अमाउंट बनता है, सपोज एग्जांपल के तौर पर, वो होता है आपका 2 लाख रुपए। मतलब इस 6 महीने पर आपको, ये जो मोरेटोरियम का समय था, यहां पर आपको 2 लाख रुपए पेमेंट करना था, ईएमआई और इंटरेस्ट रेट मिलाकर सब कुछ। लेकिन आपने ये 2 लाख का पेमेंट नहीं किया, तो अब बैंक क्या कर रही थी आपसे, इस 2 लाख के ऊपर भी इंटरेस्ट ले रही थी। अब ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है आपका 12,425 रुपए। मतलब अब आपको 2 लाख की बजाय कितना देना पड़ता है बैंक को, वो देना पड़ता है आपको 2,12,425 रुपए। तो अब सरकार क्या कर रही है कि ये जो 12,425 वाला एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है एक तरह से, वो सरकार अपनी तरफ से पे करेगी। आ गया समझ में? अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपने 50 लाख का ये लोन लिया और आपने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया, आपने टाइम पर पेमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में, आपके खाते के अंदर ये 12,425 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। जी हां, ये अमाउंट आपके खाते में मिलेगा, क्योंकि आपने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपने टाइम पर पेमेंट किया था, इसलिए आपके अकाउंट में 12,425 आ जाएंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। आया समझ में? और बाकी जो अमाउंट वगैरह है वो डिपेंड करेगा क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या सब कुछ है, लेकिन ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर बात आती है कि कब तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। देखिए, दिवाली को देखते हुए यहां पर सरकार ने कहा है कि 5 नवंबर के पहले जिन्होंने भी लोन लिया था और फायदा नहीं उठाया था मोरेटोरियम का, ठीक है, उन सभी के खाते में ये जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपका बनता है लोन के हिसाब से, वो 5 नवंबर के पहले आ जाएगा। अब देखो, ये समझो अब क्या हो रहा है, यहां पर इधर बैंक है आपके, ठीक है, और इधर कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो जिन्होंने मोरेटोरियम का फायदा उठाया था उनके खाते में तो आएगा नहीं,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने ऑलरेडी फायदा उठा लिया, इसका बेनिफिट ले लिया है। तो यहां पर क्या होगा, जिन्होंने फायदा नहीं उठाया था उनके खाते में आएगा, तो बैंक से ये आपके खाते में आएगा। और बैंक को कौन देगा? बैंक को सरकार देगी। यहां पर गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और बैंक आपको एक तरह से पास ऑन कर देगी इसका बेनिफिट। आ रहा है समझ में? और बैंक के पास कब तक पैसा मिल जाएगा? बैंक के पास 15 दिसंबर तक पैसा मिल जाएगा। बैंकों को तो 5 नवंबर तक आपको पेमेंट करना है, लेकिन बैंक के पास पैसा ये 15 दिसंबर तक मिल जाएगा। अब ये नोडल एजेंसी कौन है, कौन ये पेमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें जो जिम्मेदारी है वो दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर सरकार से सारा पैसा अपने पास लेगी और ये सभी बैंकों को यहां पर जो अमाउंट है एक तरह से ये दे देगी। इसके अलावा अब आप सवाल आता है कि सरकार के ऊपर कितना बर्डन आने वाला है एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो अब आप देखिए यहां पर ये बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 लाख करोड़, 30 से 40 लाख करोड़ इतने सारे लोन एलिजिबल हो जाएंगे ये बेनिफिट के अंदर। और इसको अगर हम 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से लेकर देखें तो सरकार का करीब 5,000 से 6,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर होने वाला है। मतलब सरकार अपनी तरफ से ये खर्च करने वाली है। आई होप कि यहां पर जितना सिंपल हो सकता था मैंने बताने की कोशिश किया। सिंपल तौर पर यह मान के चलना कि अगर आपने मोरेटोरियम का फायदा उठाया हो नहीं उठाया हो डजंट मैटर, लेकिन एक तरह से सरकार की तरफ से ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और दिवाली तक के पहले इसलिए किया जा रहा है इसको ताकि लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, लोगों के पास पैसे हों। और जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम लोन की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी टीजर लोन के बारे में सुना है? टीजर लोन, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना और आपको ये आंसर डेफिनेटली आई एम श्योर आप कर पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल देता हूं, यहां पर आप स्टोरीज में जाकर इसको प्ले कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो आप टेलीग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर ले लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। मैं लगातार कई सारे क्विजेस डालता रहता हूं एमसीक्यू के फॉर्म में, यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।